फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, पिछली क्लास में हमने सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उससे अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो भी सर्कल था वो हम किए थे। वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, पॉइंट सॉरी सेंटर रेडियस फॉर्म देखे थे, और क्या था, एक डायमेट्रिक फॉर्म देखे थे, ठीक है ना। तो चलो, आज का नया टॉपिक है पार्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कल। मतलब कुछ खास तरह का सर्कल क्या हो सकता है। सबसे पहला हम बात करें सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। ध्यान देना यहाँ पे, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस मतलब ऐसे सर्कल जो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहे हो। तो देखो, एक ये सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना। सेम टू सेम जस्ट उसके नीचे भी एक और सर्कल बन जाएगा जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। देखो ध्यान से, क्लियर है ना। एक एक्स एक्सिस को इधर टच कर रहा होगा, देखो, और एक सर्कल इधर ड्रॉ करो जो सेम टू सेम एक्स एक्सिस को इधर टच कर रहा होगा, देखो। क्लियर है, यानी कि सर्कल जो एक्स एक्सिस को और इसका अगर सेंटर मान लो, सेंटर अगर मान लो तुम अगर, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अगर इसका हम रेडियस आर मानते हैं, सेंटर बाद में मानते हैं, पहले रेडियस मान लेते हैं इसका। अब जैसे मान लो इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है ना। रेडियस क्या है, आर है। यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। ये रेडियस अगर आर है, ये रेडियस भी यहाँ से क्या है, आर है। इसका भी रेडियस क्या है, यहाँ से आर है। इसका भी रेडियस क्या है, यहाँ से आर है, ठीक है ना। एक रेडियस सबका आर 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 और आर है रेडियस। तो बताओ इसका सेंटर क्या होगा। ध्यान देना यहाँ पे, सेंटर क्या होता है बेसिकली। सेंटर को अगर हम एच कॉमा के मानते हैं तो एच क्या होता है उसका, एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और के क्या होता है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है। तो पहले केस में जो इसका सेंटर होगा, सेंटर, हम सेंटर को क्या मान सकते हैं, सेंटर क्या हो जाएगा, ध्यान दो। सेंटर, चलो यहां से एक्स डिस्टेंस कितना है, एच, सेम इधर भी कितना है, एच। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच कॉमा, अच्छा, और ये जो के है, के जगह पे हम आर लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है। देखो वाई क्या है, जितना रेडियस है वही है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, तो यानी कि एच कॉमा आर हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, एच, सॉरी एच जो है वही रह जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा, माइनस आर, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस में आ गया ना। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर माइनस एच कॉमा माइनस आर हो जाएगा। देखो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस एच कॉमा आर हो जाएगा। दिख रहा है क्या, यानी कि हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, यहां पर क्या लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रेडियस के बराबर हो जाएगा। देख लो, बात समझ में आ रही है क्या। यानी कि सेंटर को थोड़ी देर के लिए सी एच कोमा के हम मान लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ए एक्स ए वाई, वहां से रिलेट कर करके सबका सेंटर हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, सेंटर क्या होगा, प्लस माइनस रेडियस, यानी कि प्लस माइनस अगर रेडियस आर है तो प्लस माइनस आर हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, देख लो। और बाकी एक्स जो है वो एच 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 ही रहेगा। ये तो था पहला कंडीशन। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा सर्कल टचिंग ओनली वाई एक्सिस। सर्कल टचिंग वाई एक्सिस मतलब सर्कल सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यानी कि देखो इसका फिगर ड्रॉ करें हम, देखो कुछ यूं इस तरीके से फिगर बन जाएगा। देखो ध्यान से, वाई एक्सिस को टच कराओ, देखो ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस। फिर इसमें भी कर लेना, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस। क्लियर है। इन द सेम वे एक और सर्कल हम ड्रा यहां से भी एक और सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, जो वाई एक्सिस को टच कर रहा हो। यहां से भी देखो ऐसा ही हो जाएगा, एक सर्कल ड्रॉ करो जो वाई एक्सिस को टच कर रहा हो, देखो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को, और एक और दूसरा सर्कल ड्रॉ करो जो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को
टच कर रहा। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, ये है इसका सेंटर और ये है इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर। देखो सर्कल थोड़ा सा हम यूनिफॉर्म नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो तुम अपने हिसाब से मैनेज करना, ठीक है? ये सर्कल है, ठीक है? अब इसका सेंटर सी जो है वो हम एच कोमा के मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर इसका रेडियस आर है, इफ इसका भी, इफ इट्स, अगर इसका भी रेडियस आर के बराबर है, रेडियस क्या है इसका? आर है। देखो यहां से ये रेडियस दिख रहा है क्या? ये रेडियस क्या है? आर है। यहां से ये रेडियस क्या है? आर है। ये भी आर है, ठीक ना? ये भी यहां से रेडियस क्या है? आर है। और ये भी रेडियस आर है। तो बताओ इसका सेंटर क्या होगा? अब पहले सर्कल का सेंटर की बात करें हम, पहले सर्कल का सेंटर की बात करें हम, ये क्या है? आर है रेडियस, ठीक है ना? तो पहले सर्कल के सेंटर की बात करें तो देखो, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना सेंटर का, दिख रहा है क्या तुमको? एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा, दिख रहा है? देखो यहां से एक्स एक्सिस का दूरी क्या होगा? रेडियस के बराबर है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंटर क्या होगा? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर कॉमा, और वाई हम मान लेते हैं कितना? ये देखो ये डिस्टेंस आर है ना, ठीक है? और वाई कितना है? के। तो आर कॉमा के इसका सेंटर हो जाएगा क्या? पहले सर्कल का इसका सेंटर क्या होगा? ये रेडियस, यानी कि क्या हो जाएगा? ये माइनस आर कॉमा के। देखो बोल सकते हैं क्या? द सेम वे इसका भी हम बोल सकते हैं क्या? देखो ये रेडियस क्या है? माइनस आर, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर का? माइनस आर, मतलब जो रेडियस का लेंथ होगा। और वाई क्या है? सॉरी एक्स क्या है? आर, और वाई क्या है? जो के है के, वो क्या हो जाएगा? माइनस आर कॉमा माइनस के। देखो लिख सकते हैं क्या इस सेंटर का रेडियस? अच्छा इस सेंटर का रेडियस क्या होगा? ये होगा आर कॉमा माइनस के। देख लो, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। देखो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, आराम से इसको लिखो, फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जल्दी करो। ठीक है, देखो पार्टिकुलर टाइप ऑफ सर्कल का आखिरी पॉइंट है, सर्किल टचेज बोथ एक्सिस। सर्किल अगर दोनों एक्सिस को टच करे तो क्या होगा? ध्यान दो यहाँ पे। चलो देखो इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान दो, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स को भी टच कर रहा है और वाई को भी टच, देखो इसका फिगर कुछ यूं इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। देखो है ना? इन द सेम वे इसका भी फिगर देखो कुछ इस तरीके से यूं ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो, और इसका फिगर कुछ यूं इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। देखो ठीक है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल। अब देखो ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, ठीक है ना? अगर इसका रेडियस आर है, मान लो इफ इट्स रेडियस इज आर, अगर रेडियस आर है सर्कल का, तो ध्यान दो, देखो यहां से ये रेडियस और यहां से ये रेडियस, ये है इसका सेंटर। यानी कि जो रेडियस होगा, ध्यान दो, रेडियस मतलब सॉरी जो सेंटर होगा सर्कल का वो आर कॉमा आर हम लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी आर और यहाँ पे वाई एक्सिस भी आर, दिख रहा है क्या? ओके, यानी कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो, आर कॉमा माइनस आर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? एक्स, यानी कि माइनस आर कॉमा आर। देखो ध्यान से, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? माइनस आर कॉमा माइनस आर। देखो क्लियर है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस भी क्या है? आर, ये डिस्टेंस भी क्या है? आर। बस साइन देख लेना कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्लियर है ना? यानी कि सेंटर जो होगा, रेडियस अगर आर होगा तो ठीक है ना, देन
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, क्या हो जाएगा ये, प्लस माइनस आर कॉमा प्लस माइनस आर, खत्म। यानी कि इसका इक्वेशन की बात करेंगे हम, चारों इक्वेशन का, तो इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, सारे सर्कल के इक्वेशन क्या क्या हो सकता है, एक हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, पहला अगर लोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, ये माइनस आर को आर है तो क्या होगा, एक्स प्लस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन, इसका इक्वेशन ड्रॉ करो तो क्या, चलो ये इसका यही पे लिख देते, क्या हो जाएगा ये, एक्स प्लस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस आर करो तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो क्लियर है ना, इसका इक्वेशन, इसका तो ये है और इसका ये है, ठीक है। इसका क्या होगा, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस करो तो वाई प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो ये हो गया चारों सर्कल्स का इक्वेशन, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आराम से वीडियो पॉज करो फिर। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया पूरा, तो वीडियो पॉज करके आराम से लिखो, फिर आते हैं अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, जल्दी करो, ठीक है। देखो थ्योरी खत्म हुआ, ठीक है ना, उतने पोर्शन का, तो चलो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखना है सर्कल का, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4, तो ध्यान दो यहाँ पे सेंटर क्या है इक्वेशन का, ओरिजिन, यानी कि सेंटर है 0,0 और रेडियस कितना है 4, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये 16, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। ओके, दूसरा है सेंटर -3,3 रेडियस 6, यानी कि देखो याद करो सेंटर -3,2 है, एक्चुअली यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कैसे आता है, बेसिकली इसको लिखते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो 0 था तो डायरेक्ट ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है 3 है, तो क्या होगा ये x माइनस ऑफ -3, याद करो अगर h कोमा के सेंटर होता था, h कोमा के सेंटर होता था तो रेडियस मतलब इक्वेशन जो लिखते थे हम सर्कल का कैसे लिखते थे, अगर h कोमा के सेंटर होता था तो इक्वेशन कैसे लिखते थे, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर h और k क्या है, -3 को -2, तो रिप्लेस कर दो h को -3 से और k को -2 से, तो क्या होगा x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 36 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, देखो ठीक है, ओके चलो अच्छा, और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं क्योंकि थर्ड नंबर और सेकंड नंबर एक जैसा है, तो वो तुम खुद से कर लेना, ये आ गया तो भी आ जाएगा। क्लियर है ना, अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर बोल रहा है कि उसका जो सेंटर है ना वो -3,3 है और जो सर्कल है वो -3,-6 से पास हो रहा है। तो चलो इसका थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं हम, ये इसका सेंटर, सेंटर का क्या है कोऑर्डिनेट -3,3, ठीक है ना, और बोल रहा है कि सर्कल जो है -3 को -6 एक पॉइंट से पास हो रहा है। क्लियर है, देखो सेंटर तो हमें पता चल गया, अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, जो आएगा वही उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मान लो O, इसको मान लो P, तो OP डिस्टेंस फाइंड करो, क्या होगा √ दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यानी कि -3 माइनस और माइनस करेंगे तो क्या होगा -3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ओपी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, -3 माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो क्या होगा ये +3 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3
माइनस ऑफ -6 करेंगे तो क्या होगा, +6 का स्क्वायर। दिख रहा है क्या? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ठीक है। तो देखो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 3 जीरो हो जाएगा, और 3 माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएंगे, मतलब x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है ना। तो ये क्या बच जाएगा हमारा, ये तो जीरो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 + 3 9, √9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी कि जो रेडियस है वो क्या हो गया 9 के बराबर आ गया। अब देखो सेंटर पता है, रेडियस पता है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, क्या लिखेंगे हम, x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है x + 3 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। देख लो कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। हाँ ठीक है सर, 6 3 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल है, सेंटर इतना है एंड पॉइंट पासिंग थ्रू इतना। ठीक है, इसको आराम से लिखो, जल्दी करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हो गया पिछला क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में मतलब जो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना, वो मैं डायरेक्ट मतलब एक्चुअली उसको मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इक्वेशन लिखना है जैसे x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो मैं जस्ट फॉर्म में, उस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है तुम्हारा आंसर मैच ना करे, तो तुम उसको सिंपल एक्सपेंड करके अपना आंसर मैच कराना, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई लिखा है x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो x - 2 को a - b के फॉर्म में एक्सपेंड कर देना, y + 3 को होल स्क्वायर जो भी है उसको उस फॉर्म में एक्सपेंड करके फाइनल कैलकुलेशन करके तुम लिखना, तो आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा, ठीक है ना। वहां पर देख लेना। और एक चीज का ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन का मैं, क्वेश्चन वही है, सब कुछ सेम है, कुछ भी बदला नहीं है, बस डेटा कहीं कहीं मैं खुद से चेंज किया हूं, ठीक है ना। और जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लो कहीं 3, -6 है, तो वहां पर मैं ले लिया हूँ -3, -6 क्वेश्चन में कहीं पे है, ऐसा मैं किया हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं क्वेश्चन में उस कोऑर्डिनेट को -3, 6 मान करके सॉल्व किया हूँ, ठीक है ना। और बाकी जो डेटा तुम्हारे बुक में है वो तुम अपने हिसाब से सॉल्व करना, वो तुम्हारे लिए एक तरह से होमवर्क है एक तरह से, ठीक है ना। अब सब यहाँ पर खुद ही हम सॉल्व कर देंगे, तुम क्या करोगे फिर। ओके, तो कुछ कुछ क्वेश्चन का डेटा भी हम चेंज किए हैं, और तुम्हारा आंसर मैच ना करो, हो सकता है बुक में डेटा कुछ और दिया और मैं यहाँ पर कुछ और लेके उसको सॉल्व किया हूँ। मेथड वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस डेटा अलग रहेगा, तो उसको तुम खुद से सॉल्व करना। क्लियर है, ठीक है ना। मैं डेटा कुछ चेंज करके किया हूँ, ठीक है। तो चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट है, फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्किल। अब हमें इसका सेंटर रेडियस फाइंड करना है। तो बेसिकली ध्यान दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर 0, 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना, 5 को 25 को 5 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा इसका। अगर जस्ट इसको कंपेयर करो तुम किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो सेंटर 0, 0, रेडियस क्या होगा 5 के बराबर हो जाएगा, और क्या, खत्म। यहाँ पर देख लो, सिंपल इसको उठाओ 0 के बराबर कर दो, तो x - 5 0 करोगे तो x क्या मिलेगा 5, इसको 0 के बराबर कर दो, y - 3 0 करो तो y क्या मिलेगा 3, यानी कि जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, 3। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो देखो यहाँ पे सेंटर तो मिल गया। अब देखते हैं थोड़ा सा, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 20, यानी कि 20 को लिख सकते हैं क्या हम, √20 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका जो रेडियस है देखो तो अब आ गया है आर स्क्वायर के फॉर्म में, तो रेडियस क्या हो जाएगा √20, यानी कि 2√5, दिस इज द रेडियस। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, इसको 0 के बराबर करो तो x क्या मिलेगा 1/2, इसको 0 के बराबर करो तो y क्या मिलेगा -1/3, यही होगा इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्लियर है। और ये जो 1/36 है, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो 1/36 है, x - 1/2 का स्क्वायर प्लस y + 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/6 का होल स्क्वायर, यानी कि रेडियस जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा 1/6। क्लियर है। अरे सिंपल कंपेयर करो,
एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर होना चाहिए, आर का स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, पहले उसको कन्वर्ट करो, और जो आर होगा ना वही रेडियस होगा। तो 1/36 का को हम लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर, यानी 1/6 इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। समझ में आया? ओके ठीक है, लिखो इसको जल्दी फिर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तो वहां तक। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ए कोमा बी एंड टचिंग वाई एक्सिस। तब ध्यान दो इसको, देखो कैसे करेंगे। बोल रहा है कि जो सेंटर है वो ए कोमा बी पे और वो वाई एक्सिस को टच करे, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यानी देखो ऐसा होगा सर्कल कुछ जो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा। ठीक है ना, उसका सेंटर कितना है, ए कोमा बी। तो एक चीज तुम ऑब्जर्व करो, ए कोमा बी का सेंटर का मतलब क्या हो गया, इधर से एक्स एंड इधर से वाई। ठीक है ना, इधर से एक्स एंड इधर से वाई, यानी कि हम अगर इसके रेडियस की बात करेंगे तो इसका बताओ तो थोड़ा रेडियस क्या होगा। अरे रेडियस वही होगा जो एक्स एक्सिस रहेगा, दिख रहा है क्या, ये रेडियस, ये तो वाई है, ये एक्स, इसका रेडियस ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अब रेडियस पता चल गया। अब सिंपल इसका डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, क्या होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो हम इसको ब्रेक नहीं किए हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन, मतलब सर्कल का जो भी इक्वेशन लिखे हैं, तुम चाहो तो इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर को इधर लगे मतलब अरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है ना, एक्चुअली तुम इसको सही करके ही लिख लेना। देखो इसको ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कैंसिल, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है ना, क्योंकि इससे पिछले जो भी कुछ क्वेश्चन हम कराए थे तो उसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही छोड़ दिए थे, तो उसको एक्सपेंड करके लिख लेना। अब जैसे ये देखो, ये बोल रहा है सेंटर कहाँ है, इसमें बोल रहा है कि सेंटर है -2,3 और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब देखो एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेंटर कितना हो जाएगा, -2,3। देखो यहाँ से ये y और यहाँ से ये x, यानी कि एक तुम ऑब्जर्व करो कि इसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा, y एक्सिस। देखो ये यही तो रेडियस होगा, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। देख लो, समझ में आ रहा है ना, रेडियस पता चल गया। अब इसका इक्वेशन डायरेक्ट लिख लो, क्या होगा, x माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि ये लिखा हुआ है x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +2, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9। इसको एक्सपेंड करो तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। देखो देखते रहो आराम से, तो क्या होगा, ये इसको एक्सपेंड करो तो क्या होगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 9। देखो ये 9 खत्म हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। क्लियर है? सॉरी यहाँ पे 6x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, y हो जाएगा। ठीक है ना, -6y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -6y, 4x माइनस 6y, 9 तो कैंसिल हो गया, +4 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एट सेंटर इतना एंड टचिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको जल्दी करो, फिर आते हैं इसके कुछ और पार्ट्स पे, जल्दी करो इसको। ठीक है ना, तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है, तीसरा और चौथा। देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर कहाँ है, सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वो जो सर्कल है ओरिजिन से पास हो रहा है, उसका रेडियस कितना है, 4। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, देखो सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर है तो एक्स एक्सिस पे कोई अगर कोऑर्डिनेट हम माने, देखो उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, मतलब इसका फिगर कुछ इस तरीके से यूं हम बना सकते हैं, एक्स एक्सिस पे सेंटर हो जाएगा और ओरिजिन से पास हो रहा है। इन द सेम वे ये इस तरीके से ऐसे इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस या तो इधर भी लाई करेगा, इधर भी लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा। देखो देखते हैं एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम
एस एच कॉमा जीरो सेंटर मान सकते हैं क्या? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा एच कॉमा जीरो, रेडियस कितना है 4, और बोल रहा है कि ये ओरिजिन मतलब 0,0 से पास भी हो रहा है ये, यानी कि चलो डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, आर कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। देखो इसका इक्वेशन हो गया डायरेक्ट। देखो ये सेंटर इधर भी लाई कर सकता है, हम जस्ट एक कंडीशन मान के इधर सॉल्व किए, ठीक है ना, मतलब इधर ड्रॉ किए हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। अभी देखते हैं, देखो पता चलेगा अभी। तो अब बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो है ना 0,0 से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, मतलब 0,0 क्या करेगा, सर्कल को विल सेटिस्फाई इट, यानी कि 0,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, 0,0 अगर पास हो रहा है ओरिजिन से, तो यानी कि x को 0 कर दो, y को 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा ये माइनस एच का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से एच क्या मिलेगा √16, यानी कि प्लस माइनस 4। अरे देखो सेंटर 4,0 इधर भी हो सकता है और सेंटर -4,0 इधर भी हो सकता है, यानी कि इसके दो इक्वेशन पॉसिबल हैं सर्कल के। पहला क्या होगा, x अगर हम 4,0 लेते तो क्या होगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। देखो 16 से 16 खत्म, यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन सर्कल का। दूसरा, अगर हम सेंटर क्या ले ले -4,0, तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस ऑफ माइनस, यानी कि x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ध्यान दो इधर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 16। क्लियर है, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इसको ब्रेक करो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। देखो 16 से 16 खत्म हो जाएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका दूसरा इक्वेशन, दिख रहा है, यानी कि फाइनल जो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8, देखो यहाँ पे प्लस 8x है, यहाँ पे माइनस x है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8x इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया, ठीक है ना, यानी कि सर्कल देखो ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसे देखो एक मिनट, ऐसे यहाँ से पास होगा और ये सेंटर होगा सर्कल का, ओरिजिन से पास होगा, इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है। क्लियर है, ये दो इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि उसका सेंटर का है 3,1 है, और सर्कल जो है ना इस लाइन को टच कर रहा है, टचिंग द लाइन, सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। तो ध्यान दो यहाँ पे हम बात करें, चलो सर्कल का हम सेंटर रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेंटर क्या है इसका 3,1, और बोल रहा है कि जो सर्कल है ना एक लाइन है, लाइन, ठीक है, देखो ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कितना है 8x माइनस 15y प्लस 25 इक्वल टू 0, इससे पास हो रहा है, मतलब सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। हमें सेंटर पता है, बस रेडियस नहीं पता है। अब अपना दिमाग लगाओ, रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देख रहे हैं परपेंडिकुलर, यानी कि किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हम पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, क्या बदलते हैं d इक्वल टू क्या होता है मॉड में इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो, मतलब रख दो, तो क्या होगा 8 इंटू 3, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ 3,1 है, एक जगह पे 3 रखो, y की जगह पे 1 रखो, तो क्या होगा 8 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना 64, 15 का स्क्वायर कितना 225, यानी कि d क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये क्या होगा 24 माइनस 15 प्लस 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा ये हो जाएगा तुम्हारा 5 4 9 6 2
कितना हो जाएगा ये 54962 यानी कि 289। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐड वेड करो तो डी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होगा, जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से यही तो रेडियस होगा। दिख रहा है क्या तुम्हें? तो यहाँ से रेडियस जो होगा हमें क्या मिलेगा 25 और 24 कितना होगा 49, ठीक है ना। तो 49 माइनस 15 कितना होगा 49 में से 15 को माइनस कर कितना होगा 434, यानी कि 34 अपॉन ये किसका रूट है 17 का, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 29 का 17, यानी कि देखो ये कट हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया 2, यानी कि रेडियस कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका इक्वेशन लिख सकते हो, क्या होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर है, यानी कि देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y, 9 और 1 कितना 10, 4 की उधर क्या होगा -4 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो चलो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं तुम रिवीजन करते रहना, समझते रहना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।